हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ओरेटर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 22 अप्रैल है और आज कोर्ट में हियरिंग होने वाली थी जो सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट पे इशू हुआ था। तो आज क्या क्या चीज़ें हुई इन सब के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि यार मैंने ना पूरी स्ट्रीम जो थी लाइव वो मैंने देखी है। जो लोग आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनसे आप दूर रहिए और जो मैं बताऊँगा आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो भाई सबसे पहले जो बात हुई कि कोर्ट में जो सारे प्रोसीजर्स हुए, उसके बाद जो सबसे पहला मुद्दा उठाया गया वो ये था कि एसएससी ने रिज़ल्ट को 12 मार्च को पब्लिश किया और फाइनल आंसर की जो 19 मार्च को आई थी उसमें यार इतना डिफरेंस क्यों? एसएससी ने फाइनल आंसर की बाद में क्यों रिलीज़ किया? तो इसमें एसएससी की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने ये जवाब दिया कि देखिए चीज़ें जो ये प्रोसीजर हमारा स्टार्टिंग से चलता आ रहा था, जो पैटर्न चेंज हुआ 2022 में उसके बाद से क्या होने लगा कि एग्ज़ाम जो होता था मेंस का उसके रिज़ल्ट आने के बाद फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाती थी और जो रिज़ल्ट बनता है वो फाइनल आंसर की पे ही बनता है, जो कि बन चुका होता है पहले वो पब्लिश बाद में करते हैं। तो ये प्रोसीजर हमेशा से फॉलो होते आया है। तो इसको जज ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ, अगर ये प्रोसीजर है हमेशा से होते आया है तो आप लोग जब प्री के टाइम पे ऐसा हुआ तो आप लोग क्यों नहीं आए मेरे सामने? तो अभी आप इस चीज़ के पे क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की बाद तो में भाई दी गई? ये बात तो सच है कि अगर फाइनल आंसर की पे ही रिजल्ट बनता है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर फाइनल आंसर की 2 दिन पहले दे या 2 दिन बाद दे तो उससे क्या ही बिगड़ जाता है या फिर क्या ही बेटर हो जाता है? तो ये चीज़ें तो यार शुरू से ही होती आ रही है, प्री में भी हुआ था। तो प्री में भी तो कोई इशू नहीं हुआ कि आप फाइनल आंसर की बाद में क्यों दे रहे हैं। प्रॉब्लम इस बार इसलिए हुई क्योंकि क्वेश्चंस चेंज हुए तो लोगों के मन में डाउट हो गया कि यार क्या-क्या क्वेश्चंस चेंज हुए, इस वजह से वो डाउट बने। तो ये बात नहीं था ना कि यार फाइनल आंसर की बाद में क्यों दी, इस पे केस कर दिया। तो ये कोई केस का मतलब ही नहीं था। तो इसमें कोर्ट ने यही कहा कि यार इस चीज़ के लिए आपने प्री में जब नहीं आए तो अभी क्यों आ रहे हैं, तो ये आर्ग्यूएबल नहीं है। फिर अगली बात उठी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो जो पेटिशनर्स के वकील थे उन्होंने खुद ये बात कही कि जो नॉर्मलाइजेशन था वो बोनस होने के कारण बहुत एब्रप्ट हो गया। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करी कि हाँ, बोनस क्वेश्चंस की वजह से नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है। प्री के टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन होता है और मेंस के टाइम पे जब 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो भी नॉर्मलाइजेशन होता है। 2022 के मेंस में भी हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो कि ठीक था। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होने का कारण ये बोनस क्वेश्चंस थे, जिससे शिफ्ट के एवरेज स्कोर में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन होना लाज़मी था। तो ये चीज़ें हुई तो इसमें कोई इशू नहीं बना कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफ़ी चीज़ जो चेंज हुई। तो बहुत बड़ा एक इशू पहले जो बना था अब वो क्लियर हो गया कि यार नॉर्मलाइजेशन पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो एक फॉर्मूला बेस्ड चीज़ होती है जो सिस्टम जनरेट करता है। तो इसमें मैनुअली कोई चीज़ें नहीं होती है। तो इस पे कोई फॉल्ट एसएससी का नहीं तो है। ये बात रही नॉर्मलाइजेशन की। लेकिन फिर सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा आज का वो था बोनस टू ऑल का, कि यार जो 19 क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में बोनस टू ऑल दिए गए उससे क्या-क्या केओस मचा उसके बारे में बात हुई लास्ट में। तो यार देखो, एसएससी एडवोकेट ने भी रेफरेंस 2005 यूपीएससी केस का लिया कि जब कोई क्वेश्चंस में डाउट होता है या फिर ऑप्शंस में डाउट होता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि उसके मार्क्स बोनस टू ऑल दे दिया जाए, सबको दे दिए जाएँ। ठीक है? तो ये चीज़ें हुई तो फिर उसके बाद देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें सही हैं। यार गलती तो एसएससी की थी कि उसने क्वेश्चंस गलत ही क्यों बनाए। तो फिर एक आर्ग्यूमेंट उठा कि कैसे, क्या आपने जो लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं किए थे उनको मार्क्स कैसे दे दिए? तो यार मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ क्लैरिफ़ाई करो कि ये आप कैसे क्लैरिफ़ाई कर पाएँगे कि कौन सा क्वेश्चन किस बच्चे ने अटेम्प्ट ये सोचकर नहीं किया कि यार मुझे तो आता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे ना कि जिनको आता होगा लेकिन वो कन्फ्यूज़ होंगे ऑप्शंस में, तो अपना -1 कैसे ले क्योंकि सकते ये हैं? बात तो सबको पता है ना भाई कि रॉन्ग अटेम्प्ट करने पे -1 होता है और 1 नंबर से काफ़ी कुछ फ़र्क आ जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट अपना -1 क्यों कराएगा? जब उसको दिख रहा है कि यार क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी है और मैंने अटेम्प्ट करा और मेरा गलत हो गया तो मेरे -1 हो जाएँगे। क्योंकि मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी ही बात करूँगा कि जो 18 जनवरी की शिफ्ट थी उसमें एक मैथ के क्वेश्चन जो अलजेब्रा का क्वेश्चन था, उसमें हिंदी में रॉन्ग था वो, ठीक है? तो मैंने उस क्वेश्चन पे 2 ढाई मिनट 2-3 बार अटेम्प्ट करने में लगा दिए। फिर मैंने लास्ट में उसको कैसे करके सही कर दिया। क्योंकि तो फिर यार मेरे तो वो सही थे, लेकिन फिर भी लोगों को बोनस मिले, मुझे कोई इश्यू नहीं है उससे, क्योंकि यार वो बोनस के लायक था क्वेश्चन, वो गलत था। तो यार ये कैसे आप क्लैरिफ़ाई कर लोगे कि यार इस बच्चे को नहीं आता, इसने अटेम्प्ट नहीं किया है। आप खुद सोचो कि जो बच्चा प्री की 150 की कट ऑफ क्लियर करके आ रहा है, तो आपके सामने वो किसी भी एंगल से कम नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्लैरिफ़ाई कर ही नहीं सकते हो।
तो इस बारे में जज ने एसएससी की तरफ से जो आए थे उनको ये चीज़ कही कि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में 19 क्वेश्चंस कैसे गलत कर दिए हैं। तो एसएससी के जो एडवोकेट थे उनको भी ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, ये होना नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन एट द एंड फिर उन्होंने पिटिशनर्स को यही कहा कि आप 19 क्वेश्चंस के जो लिस्ट बना लीजिए, जो कि ऑलरेडी उनके पास होंगे, लेकिन जज ने वो सारी चीज़ें देखी नहीं, अगली नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर टाल दिया। तो फिर एक और आर्ग्यूमेंट छिड़ा कि यार टेंटेटिव और फाइनल आंसर की, उसका एक काफ़ी देर तक आर्ग्यूमेंट चला, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। टेंटेटिव आंसर की और फाइनल आंसर की में इतने चेंजेस क्यों हुए। तो जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने ये चीज़ें कही कि जो टेंटेटिव आंसर की थी उसका रेफरेंस लेके जो एनसीईआरटी से कंपेयर करके जो सारे क्वेश्चंस को बोनस दिए या फिर जो क्वेश्चंस को चेंज किए वो ऑलरेडी एनसीईआरटी में सही थे, तो उनको क्यों चेंज किया। देखो लेकिन 19 के 19 क्वेश्चंस भाई चेंज हुए, तो उसमें से सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जो चेंज करने लायक नहीं थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो बोनस टू ऑल देना मजबूरी थी उनकी, लेकिन एक दो क्वेश्चंस जो इधर उधर हुए उसके बारे में आर्गूमेंट हुई, तो उसका यही कंक्लूज़न निकला कि यार जो सॉलिड प्रूफ होगा उसके ऊपर सारी चीज़ें हुई होंगी। तो एसएससी ने जो क्वेश्चंस को बोनस दिए उसका उसके पास प्रूफ होगा तभी ना उसने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। तो एट द एंड यही कंक्लूज़न निकला कि आज का जो आर्ग्यूमेंट था इन सब सारी चीज़ों के बारे में, तो वो लगभग देखने को मिला कि यार एसएससी की साइड ज़्यादातर था। वो एक बायस नहीं, अब आप ये कहेंगे कोर्ट बायस्ड हो गया तो नहीं, वो पिटिशनर्स की बातें सुनी लेकिन उनको कोई ठोस सब प्रूफ नहीं मिला। और ये भी उन्होंने कहा कि आज अगर आप फाइनल आउटकम आज चाहते हैं तो आज ही कर देते हैं। तो फिर जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने रोज़गार मेले की बात कही कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोग रोज़गार मेले में जॉइनिंग लेटर बांटने वाले हैं। तो फिर ये भी चीज़ें कहीं कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट था कि सब्जेक्ट टू आउटकम जिन्होंने ऐड किया उसको भी कैट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अभी जो चीज़ें हैं वो वैसे ही रहेंगी, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो सब्जेक्ट टू आउटकम है उसको कैट ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन जो रोज़गार मिला या फिर कोई स्टे वगैरह कुछ नहीं रुकने वाला है, सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल तरीके से चलने वाली हैं। तो ठीक है, आपको यही चीज़ें हैं कि जो आपको कोई भी अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिवाइज रिजल्ट होने वाला है या फिर कुछ ऐसा वैसा होने वाला है, तो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई चीज़ नहीं हो रहा है। रोज़गार मेला जैसे 24 से 26 को है, तो उसमें आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, बस ये चीज़ें नहीं हो पाई कि जो हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम डिपेंड कर दिया था कैट के ऊपर, वो चीज़ें अभी नहीं हटेंगी। जो आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा उस पे अभी भी ये चीज़ लिखी होगी कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो बट इससे घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो भी चीज़ें होंगी केवल एक ही आर्गुमेंट बच गया है बोनस क्वेश्चंस पे। बाकी चीज़ों को क्या कहते हैं एसएससी की तरफ से जो आए थे उन्होंने भी क्लैरिफाई कर लिया और कोर्ट ने भी सारी चीज़ों को सुना और एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ एक प्रोसीजर के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हुई आज, और अब आप लोग पैनिक वगैरह ना करें। और आपको अब जॉइनिंग लेटर 24 से 26 के बीच में जो भी रोज़गार मेले में आपको जो भी डेट मिला होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जो भी इन्फॉर्मेशन थी आज की वो मैंने आपको शॉर्ट करके सारी चीज़ें बता दी हैं। अब एक एक लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड में मैं नहीं बता पाऊँगा, जितना कोशिश किया है कम से कम में मैं बता पाऊँ उतना बता दिया है आपको। तो फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।